इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नमस्ते नीरज, आप एश्केलॉन में हैं, बताइए अभी ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है। बहुत बढ़िया कवरेज रही है आपकी न्यूज़ 18 इंडिया के लिए, आपने हमारे दर्शकों को सबसे आगे रखा है कवरेज में। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं फिलहाल वहां परिस्थिति क्या है। पीछे आपके ट्रैफिक नॉर्मल दिख रहा है एश्केलॉन में? धन्यवाद आनंद। देखिए, यहाँ से थोड़ी दूर पे गाजा बॉर्डर है और वहाँ हम जाने की फिराक में, दरअसल ये ट्रैफिक नॉर्मल नहीं रहता कि आनंद आपको बता दें, ये बहुत लोग सिविल रिजर्व फोर्स के लोग होते हैं जो कि आर्मी के व्हीकल पे नहीं होते, जो 3 लाख के आसपास, 4.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। आपको लगेगा कि ये आम गाड़ियाँ हैं, लेकिन इसमें देखिए ये एक सेना की गाड़ी आ रही है। आपने पूछा तो इसलिए बता रहा हूँ, ये सेना से जुड़ी पूरी आर्मरी व्हीकल गुजर रही है। और ये जो गाड़ियाँ आपको तमाम दिखती हैं, इसमें सिविल डिफेंस फोर्स के लोग रहते हैं जो कि जाते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, या वैसे लोग होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण इमरजेंसी सेवाओं में लगे रहते हैं, क्योंकि पूरा दक्षिणी का इलाका खाली हो गया। दूसरी अहम बात, आपने पूछा कि अभी ग्राउंड पे स्थिति क्या है। अभी रात में जो बड़ा हमला किया गया इजराइल की तरफ से, उसके बाद थोड़ी देर पहले, महज 4 से 5 मिनट पहले, एस्टेरोट, नीरेम के किसुफिम, वहाँ रॉकेट से हमला किया है हमास ने। तो आज शुरुआत कर दिया मिसाइल से हमले की। सुबह से कोई हमला नहीं किया था, लेकिन एस्टेरोट और जो बॉर्डर के एरिया है, अभी भी देखिए आपसे बात कर रहा हूँ तो मिसाइल अलर्ट आया। हमें देखना होगा कि कहीं एश्केलॉन इलाके का ही तो नहीं है। एश्केलॉन इलाके का होगा तो हमें छुपना होगा। तो इस तरह की स्थिति यहाँ रहती है आनंद। ये मिसाइल अलर्ट्स, क्या इसका कोई पैटर्न है या यकायक अचानक से कभी भी ये मिसाइल अलर्ट्स आ जाते हैं? क्योंकि आप इजराइल में काफी घूम चुके हैं, हर जगह ये मिसाइल अलर्ट्स का कोई ऐप है या कहीं आपको ये कहा गया है कि आपको इसको फॉलो करना अनिवार्य है? और अभी जहां आप खड़े हैं, आपने कहा अभी मिसाइल अलर्ट बजा, तो वो कहां का बजा? देखिए, अभी का जो बजा, जब आपसे बात हो रही थी, फार आजा एक किबुज है, फार आजा में ही बड़ा हमला किया गया था। करीब 100 लोगों की मौत हुई थी और वहां से गाजा दिखता है। गाजा बॉर्डर पे ये किबुज यानी गांव है और आर्मी के जवानों को आप देख सकते हैं, बीच बीच में वो जा रहे हैं, आ रहे हैं। रिजर्व फोर्स के भी इसमें बहुत लोग होते हैं। आपने पूछा कि कैसे ये काम करता है। देखिए, कई ऐप हैं और वो ऐप हमें डाउनलोड करना होता है। और आयरन डोम जो है, आयरन डोम सेंसर करके, आयरन डोम से इसका जुड़ाव होता है और सेंसर के जरिए ये 30 सेकंड पहले या 1 मिनट पहले आपको बताता है कि इस इलाके में हमास ने रॉकेट दागा है। उसके हिसाब से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये अलार्म बजा तो वो फार आजा में था, हम लोग एश्केलॉन में। अगर एश्केलॉन के इलाके में होता तो हम तुरंत यहाँ शेल्टर ले लेते, लेकिन फार आजा में तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दक्षिण इलाके में तो दक्षिण इलाके से गाजा की दूरी बहुत नज़दीक है, तो वहाँ ये तुरंत आपके पास रिस्पॉन्स टाइम कम होता है। एस्टेरोट में आपके पास रिस्पॉन्स टाइम सिर्फ 7 सेकेंड का होता है, एश्केलॉन में 30 सेकेंड का होता है, तेल अवीव में 1 मिनट का होता है। यानी तेल अवीव में अगर कोई मिसाइल छोड़ा गया तो आपके पास बचने का, सुरक्षित जगह पे जाने का 1 मिनट का वक्त होता है। और उस बीच आयरन डोम के जवाबी जो मिसाइल होते हैं उसको जी। तो नीरज आप जो बता रहे हैं बहुत दिलचस्प है। एश्केलॉन आपसे कितनी दूर है और ये ऐप कैसे फंक्शन करता है, ये भी अगर आप अपने विजय करम के साथ अगर मिलकर हमें दिखा सके जब मैं वापस आपके पास लौट कर आऊं। वहीं इजराइल ने कल रात के जमीनी ऑपरेशन को टारगेटेड रेड का नाम दिया है, यानी कि एक खास जगह पर एक खास टारगेट के खिलाफ किया गया एक ऑपरेशन। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह टारगेटेड रेड हमास की ताकत को टटोलने के लिए किया गया था या उसके किसी इंपॉर्टेंट लोकेशन को ध्वस्त कर इजराइल की ग्राउंड ऑपरेशन को और आसान बनाने का रास्ता साफ करने के लिए किया गया था। क्योंकि गाजा की सीमा के अंदर कुछ दूर जाने के बाद इजराइल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां वापस अपनी सीमा में लौट आई थी। तो इजराइल के जो मिडनाइट ग्राउंड ऑपरेशन के वीडियो में इजराइल के कई सारे टैंक रेतीले इलाके से बॉर्डर के पार जाते हुए दिखे। ये इमेजेस यहां न्यूज़ 18 इंडिया पर पहले भी अखाड़ा में आपको दिखा चुके हैं। यानी कि गाजा में दाखिल हो गए। यही नहीं, जमीन को समतल करते हुए कुछ इजरायली बुलडोजर्स भी दिखाई दिए, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि यह इजराइल के लिए एक रिहर्सल था, ताकि ये देखें कि हमास की तरफ से रिस्पॉन्स आता है कि नहीं और कितना अंदर हम घुस सकते हैं, कितने सारे हैवी इक्विपमेंट के साथ हम घुस सकते हैं। उसी मिडनाइट ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली टैंक गाजा के सीमा के अंदर गोले दागते हुए भी दिखाई दिए। इजराइल का दावा यह है कि अगले चरण की यह तैयारी है
एक तरह से कहें तो इजराइल इसे ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कहने की कोशिश कर रहा है। इस मिडनाइट ऑपरेशन की वजह से इजराइल 25 अक्टूबर यानी कल की तारीख को बड़ा दिन बता रहा है, बिग डे, कि हमने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। क्योंकि कई लोग ये पूछ भी रहे थे कि आपने फौज तो तैनात, सेना को तो तैनात कर दिया, पर आप ग्राउंड ऑपरेशन को डिले कर रहे हैं। जितना आप डिले करेंगे उतना वहां सैनिकों का मनोबल टूटेगा, असर पड़ेगा, और हमास को उतना टाइम मिलेगा कि वो अपने काउंटर को कैलिब्रेट कर सके। चलिए नीरज के पास वापस चलते हैं। नीरज, ये ग्राउंड ऑपरेशन पर क्या अपडेट है? दूसरी बात, एश्केलॉन कहां पड़ता है? इजराइल और गाजा में अगर देखें, उत्तरी गाजा के पास पड़ता है या दक्षिणी इजराइल है? तो ये नॉर्थ गाजा, और जहां पे ये ग्राउंड ऑपरेशन हुआ उससे कितनी दूर है एश्केलॉन? देखिए, एश्केलॉन बिल्कुल नजदीक, कह सकते कि एश्केलॉन गाजा के उत्तर में, हाँ, इजराइल के उत्तर में नहीं, गाजा के उत्तर में पड़ता है। गाजा की दो सीमाएं लगती है, एक उत्तर गाजा की सीमा उत्तर से लगती है और एक लगती है पश्चिम से, अगर कहें, हाँ। क्योंकि पूर्व में भूमध्य सागर है और दक्षिण में गाजा के इजिप्ट है। उत्तर और पूर्व का जो इलाका है, तो उत्तर में एश्केलॉन है, 10 किलोमीटर की सीमा के अंदर है गाजा से, अगर कहेंगे। एस्टेरोट जो है एश्केलॉन के पास हम लोग खड़े हैं, यहाँ से महज दूसरी तरफ दिखता है, क्योंकि हम हाईवे पे हैं, वो यहाँ से दिखा नहीं सकते आपको, हाईवे पे है, वहाँ से दिखा नहीं सकते। आनंद, आपने बात किया था ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में, थोड़ा सा बताकर आपको ऐप के बारे में बताते हैं। तो एस्टेरोट बहुत नजदीक है जहां हम लोग होते हैं। हाँ। एस्टेरोट से महज 800 मीटर की दूरी पर है। दूसरी चीज अब आपको दिखाते हैं। आपने बात किया था कि ऐप कैसे काम करता है। हाँ। जोफार, TZOFAR, कई ऐप हैं, लेकिन हमने जोफार ऐप को डाउनलोड किया है। ये ऐप है, देखिए हमारे मोबाइल में। कैमरा पर्सन करम आपको दिखाएंगे और मैं आपको सारी चीजें बताते रहूंगा। अगर स्क्रीन हाँ। पे आ रहे करम, हाँ। देखिए ये जोफार है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। हाँ। आपको ये जोफार हमने डाउनलोड किया है, इसको क्लिक किया है, इसकी सेटिंग में जाकर हमने तमाम शहरों का अलर्ट जारी किया है। हाँ। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एश्केलॉन का अलर्ट जारी करें तो हाँ, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने इजराइल के तमाम शहरों का अलर्ट जारी किया, किबुत्ज का, केवल शहरों का नहीं, गांव का भी। हाँ। ये देखिए फार आजा, जिसके बारे में हम आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, ये गाजा इनवेलप, गाजा के नजदीक के जो एरिया है वहां का फार आजा। अगर हम फार आजा में होते और ये अलर्ट हमें आता तो हम जाकर शेल्टर लेते। इसी तरह से देखिए कल के अलर्ट आपको बता रहे, एक साथ 9:58 में और 9:59 में इतनी जगहों पे अलर्ट आए थे, एक साथ इतनी जगहों पे। और आप देखना अगर चाहते हैं तो खोल के देख भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये हुआ था। अशडोद के बगल में हुआ था, इज्जम बेट के बगल में हुआ था। ये सारी चीजें आपको जरा वो मैप ग्राफिक, अभी का जो अलर्ट है, अभी का जो अलर्ट आया है, वो जरा उसका मैप जरा खोल के जल्दी से दिखा सकते हैं। जो लेटेस्ट अलर्ट आपने कहा फार आजा में आया है, तो जब आप उसको क्लिक करते हैं तो वो अलर्ट कहां पे दिखता है? जरा उसको क्लिक करके हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि अभी लाइव पे अलर्ट आया। जी देखिए ये मैंने खोला, ये फार आजा के बारे में बता दें। ये बॉर्डर का गांव है, महज 700, 800, 1000 के करीब आबादी है फार आजा। और यहाँ देखिए ये गाजा है, ये गाजा की सीमा आपको दिख रही है। हाँ। और ये बिल्कुल नजदीक है, ये जो बीच की दूरी है दिख रही है आपको आनंद, ये बहुत ज्यादा नहीं है, महज 1 से 2 किलोमीटर। फार आजा से गाजा बिल्कुल साफ दिखता है। अगर स्नाइपर से भी वहां कोई मारना, आप पे अटैक करना चाहे तो वो अटैक कर सकता है, हमको निशाने पर ले सकता है, आर्मी को निशाने पर ले सकता है। ये फार आजा है। फार आजा वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक वाला लोकेशन था आनंद, अगर आपको याद हो। 3 अगर लोकेशन, अगर इस पूरे हमले की बात करें तो फार आजा, रेम, बेरी, ये 3 ऐसे लोकेशन थे जहां सबसे बड़ा हमला हुआ था। और फार आजा की ही 3 महिलाएं थी, 1 महिला और 2 बच्चे, जो हमास के चंगुल से बचकर निकली थी बहुत मुश्किल से। लेकिन यहाँ एक बड़ा हमला किया था, नरसंहार मचाया था हमास के आतंकवादियों ने, घर में एक घर में घुसकर कत्लेआम किया था। जी, तो ये वही किबुत्ज समुदाय जो आपने कहा, जो ज्यादातर वहां पर शेतकरी हैं, यानी कि फार्मर्स हैं, किसान समुदाय है, किबुत्ज समुदाय, और उसी के साथ वो नरसंहार वहां किया था, वो बर्बरता की गई थी। और बिल्कुल हमास की यानी गाजा पट्टी से सटकर है ये इलाका फार आजा। नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। आप आगे फिर बढ़ रहे हैं, आपकी रिपोर्ट्स का हमें इंतजार रहेगा।